हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। आज के कमेंट्स देख लें, ये देख लें जो नरेंद्र मोदी और उनके लोग धमकियां दे रहे हैं और ऑपरेशन अभी सस्पेंडेड है। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो गई है। अब एस्टेब्लिशमेंट इस ताकत से लड़ नहीं सकती, वो सिर्फ मैनेज कर सकती है, वक्त गुजार सकती है। कि क्या पाकिस्तान की आर्मी काफरों के आगे सरेंडर करेगी? ये तो तारीख में नहीं हुआ। यानी कि वो ये कह रहा है कि हमने इतनी तैयारी करनी है कि हम दो महाजों पे इकट्ठे लड़ सकें, पाकिस्तान और चाइना के साथ। पाकिस्तान वुड बी वेल एडवाइज्ड टू टेम्पर द रेटरिक as any military adventure will have painful consequences as was demonstrated recently. उनके अपने तहत शऊर में है कि हिंदुस्तान एक ऐसी इकॉनमी है जो टेक ऑफ कर रही है, हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान का फ्यूचर है। इसका मतलब है कि बड़ी रैपिड बिल्डअप हो रहा है। अगर वो इतनी कैपेबिलिटी बिल्डअप कर सकते हैं अगले 6 माह 1 साल के अंदर कि अगर 2 महाजों से लड़ना के वो काबिल हैं, इसलिए जंग एक बहुत सीरियस हकीकत है और एक पॉसिबिलिटी है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है, उनका फॉरेन ऑफिस कह रहा है, उनके एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, उनके सब कह रहे हैं। दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है, वहां पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। इकबाल ने क्या कहा था? हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा। पाकिस्तान beggars can't be choosers. Please understand that. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। मैं जा रहा हूँ। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। बात मुआशी फ्रंट से आने वाली खबरों पर करेंगे, जिनके मुताबिक जुलाई 2025 के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा 44% तक बढ़ गया है, जिसकी वजह दरामदात में इजाफा बताया जा रहा है। हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बातें तो हम तब कर रहे हैं जब उनसे ज्यादा बड़े हो। पाकिस्तान क्या है? खुद आर्मी चीफ क्या एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सिर्फ एक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान सिर्फ तबाही मचा सकता है, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक डरने वाली चीज है, यानी पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव चीज नहीं। 15 अगस्त का दिन, अब 15 अगस्त हो गई, जैसे मैंने आपको कहा कि हम संगम पे खड़े हैं 14 और 15 अगस्त के। अब 15 अगस्त में जो हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, वहां से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, और 100 से ज्यादा लोकेशंस में हिंदुस्तान में मिलिट्री एंड सिविल डिफेंस की परेड्स भी होंगी, ब्रांड भी होगा मिलिट्री का। उसके अलावा एक अजीब सी चीज है जो पाकिस्तान में नहीं होती, वहां दौड़ें होती हैं, रेस होती है, दौड़ें होती हैं और रन्स किए जाएंगे फ्रीडम के नाम पे हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा शहरों के मुकामात पे। जो 5000 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं रेड फोर्ट के ऊपर सेलिब्रेशन के, जो आप इस वक्त शायद चल रही होगी, उनके ऊपर जो लोगो है उसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी लोगो है। एक उन्होंने इसको बैलेंस किया है नए भारत के हवाले से। वहाँ चनाब का जो नया ब्रिज बनाया, जो कहते हैं कि सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया में, उसकी भी वहाँ पे उन्होंने लोगो या तस्वीर वगैरह जो है वो लगाई है। लेकिन किस हद तक ये इसे एकोमोडेट करते हैं, किस हद तक इसमें ऑपरेशन सिंदूर हमें प्रोमिनेंट नजर आता है। एक नेगेटिव डिसीजन बड़ा हुआ हिंदुस्तान से जब उन्होंने रद्द कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग का जो डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। हिंदुस्तान का कहना है कि ये ना लेजिटिमेट है, ना इसकी लीगैलिटी है, ना हम इसे मानते हैं। मैंने थोड़ा सा टेक्निकल रीजन चेक किया, वो कहते हैं कि जो ये पाकिस्तान एप्लीकेशन लेके गया था, हमने शुरू से कह दिया था कि ये कोर्ट का बेंच इसे देख ही नहीं सकता, बिकॉज इसका जो मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वो ये है कि आप पहले एक टेक्निकल आर्बिट्रेशन या टेक्निकल मेंबर के सामने लेके जाएंगे, एक्सपर्ट के सामने लेके जाएंगे, उसके फैसले पे अगर आपको इत्तेफाक नहीं है तो फिर आप इसको एक कोर्ट के सामने ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान का आर्गुमेंट क्या है? बेसिकली यहाँ थोड़ा सा शक हो जाता है कि हिंदुस्तान की असल नीयत क्या है, क्योंकि जब आप टेक्निकल एक्सपर्ट के पास जाने की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ये कहता है कि इन व्यू ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो हमें अवेलेबल है, हम ऐसे डैम बना सकते हैं जो सिर्फ रन ऑफ द रिवर नहीं है बल्कि थोड़ा सा पानी रोकते भी हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी इस शक को कि हिंदुस्तान का ये सारा का सारा जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस है, इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ पहलगाम से नहीं है, ये इनकी पहले से देरीना ख्वाहिश है, उसको यहाँ पे तकवीत मिलती है। साथ हिंदुस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है रंधावा साहब, ये पता नहीं क्या नाम है उनका कहना यह था कि ये हेल्ड इन इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक हेल्ड इन अबेयंस रहेगी जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी नहीं खत्म होती। मैं जब हर दफ़ा हिंदुस्तान का ये मौका सुनता हूँ तो मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि क्या वजह है, अगर मसला सिर्फ दहशतगर्दी का है तो पाकिस्तान चीन की मदद से, अमेरिका की मदद से, यूरोपियन यूनियन की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से, किसी की मदद से क्यों हिंदुस्तान को अप्रोच नहीं करता और उनको कहता है कि भाई हम दहशतगर्दी पे आपसे मुकम्मल बात करने को तैयार है। हम भी एग्री करते हैं कि दहशतगर्दी अब बलूचिस्तान में भी बंद होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी बंद होनी चाहिए, और लेट्स फ्री ड्रॉप इंडस वाटर ट्रीटी को इसमें से निकालें। आई डोंट नो कि ये चीज़ हम इस पर प्रोग्रेस जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे।
रहे हैं। इंडिया का योम आजादी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आजादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात करना चाहूंगी कि ये आजादी क्या वाकई हकीकी मुल्क जहां कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहां पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कॉलोनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और हम अपनी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से 15 अगस्त की अपने तमाम व्यूअर जो हमें भारत से देखते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त पे तो हमने देखा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने 15 अगस्त योम आजादी भारत का मनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या? क्या पाकिस्तान को किसी ने विश किया, या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या अवाम वाकई 14 अगस्त को अपने लिए हकीकी आजादी का दिन तस्वुर करती है, या फिर 1947 से पहले वाली जिंदगी ज्यादा बेहतर थी? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड पर फॉलो करें। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग अपनी जो जनरेशन है, हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान न्यूज आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के रेड फोर्ट पे यानी कि लाल किले से आज भाषण दिया। पाकिस्तान इससे सहमा सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की उन्होंने कई सारे बात बताई। आपको बता दूं कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। जी हां, नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा में हुए, पहलगाम में हुए 26 लोगों की निर्भय हत्या के बाद से जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, उसके बाद से पानी भी पाकिस्तान का बंद कर दिया। तो उन्होंने साफ कहा, कितने भी पाकिस्तान के पीएम, चाहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर भारत को लेकर आए दिन धमकी देते रहते हैं कि पाकिस्तान, अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। आपने जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ भाषण दे रहा है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि भारत ने एक बार जो ठान लिया है वो ठान लिया है, और भारत के इस कदम से पाकिस्तान सहम गया है। भारत के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह जब 9 बजे का 8 बजे के करीब में भाषण दे रहे थे, पाकिस्तान में ज्यादा चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन, क्या बातें हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और क्या इससे निर्णय निकल के आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या वो करने वाले हैं पाकिस्तान से, जो और पाकिस्तान को डिमोलाइज किया जाए और उसको और पीछे किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। यानी अब पाकिस्तान के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं, पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। और पानी जो बंद था वो खोलने का फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है। आपको बता दूं कि भारत उसके ऊपर डैम बना रहा है और उसको कन्वर्ट करके दूसरे प्रदेश में भेजा जाएगा। जो पानी पाकिस्तान को हम सप्लाई करते हैं, वो पानी अब दूसरे प्रदेश को दिया जा सकता है, चाहे वो राजस्थान हो गया, चाहे पंजाब हो गया, और चाहे नॉर्थ ईस्ट के दूसरे प्रदेश हो गए, उन सब जगहों पे आसपास के जिलों में उसका पानी दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है वो यही है। साथ साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी नसीहत दी कि कुछ देश ऐसे हैं जो जानबूझकर हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं, हमारे ऊपर जानबूझकर थोपना चाहते हैं, लेकिन हम निडर हैं और अपने फार्मर के लिए हम निडर रहेंगे और फैसला अभी अपने फार्मर के हक में ही करेंगे।